नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे 5 से 10 मई तक भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी में कालांश की शुरुआत करनी है हमें पाठ 1 पर चर्चा के माध्यम से। तो पाठ 1 पर हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, दीक्षा ऐप के माध्यम से पठन कार्य कराएंगे और वहीं शब्दावली विकास पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कठिन शब्द जो होंगे पाठ में उन्हें बोर्ड पर लिखकर बच्चों के साथ चर्चा होगी। गणित में बंडल बनाना पर कार्य करना है। बंडल बनाना मतलब 2, 3, 4, 5 और 10 के बंडल हम बनवाएंगे बच्चों से, समूह कार्य कराएंगे, यानी समूह में बच्चों को बांटकर बंडल बनवाएंगे। इसके लिए आप मैथ्स किट का यूज कर सकते हैं। दक्षता शिक्षण पर कार्य करना है। दक्षता शिक्षण में मैं करूँ, आप करो, हम सब करें, ठीक है। तो उन पर हमें बच्चों के साथ मिलकर कार्य करना है। नेक्स्ट है 6 मई की शिक्षक डायरी। तो 6 मई को हमें पाठ 1 जिसका नाम है नीमा की दादी, उस पर पठन कार्य कराना है। चयनित जो शब्द हैं उनकी सूची बनानी है, जिसमें हमें मात्राओं पे कार्य करना है। ई और ई मात्रा की सूची बनानी है। पठन अभ्यास रेमेडियल कार्य साथ में करना है। गणित में 10-10 के बंडल पर कार्य करना है। जो अभी तक हम 2, 3, 4, 5 के बना रहे हैं उन्हें हमें 10-10 के बंडल तक बच्चों को पहुंचाना है। और एक संख्या के जोड़ पर कार्य करेंगे हम, जो कि बिना हासिल के होंगे। अंग्रेजी में अभी क्योंकि बच्चे 1 से 2 में आए हैं तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ले जाना है, जैसे सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, फलों के नाम। नेक्स्ट देखेंगे 7 मई की शिक्षक डायरी। तो 7 मई में हमें सारंगी में पाठ 1 पर ही कार्य करना है। नीमा की दादी पाठ का मौखिक रूप से पठन कराना है, आदर्श पठन कराना है, अभ्यास कार्य कराना है, यानी कहानी से संबंधित शब्द और वाक्यों पर चर्चा करनी है। गणित में स्थानीय मान प्रणाली पर शून्य की समझ पर कार्य करना है, यानी बच्चों को शून्य का यहाँ पे समझ करानी है। बंडल गतिविधि करानी है। बंडल गतिविधि आप किसी भी तरीके से अपने आप करा सकते हैं। पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन पर कार्य करना है। और वहीं इंग्लिश में लर्निंग विद एक्शन या लर्न विद एक्शन पर कार्य करेंगे। एक्टिविटी है बहुत अच्छी। नेक्स्ट देखेंगे हम 8 मई की शिक्षक डायरी। तो 8 मई में हमें हिंदी में बच्चों द्वारा अनुभव साझा करना, अनुभव पर कार्य करना है। नीमा की दादी की तरह अपने दादा दादी का अनुभव बच्चे साझा करेंगे। सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ होंगी बहुत सारी। मौखिक खेल गतिविधि पर कार्य करेंगे, जिसमें हमें शब्द अंत्याक्षरी पर कार्य करना है। रिमीडियल कार्य अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के लिए हमें रिमीडियल कार्य की आवश्यकता होगी। गणित में संख्या का स्थान, एक अंकीय घटाव, ये हमें करना है, यानी संख्या के स्थान पर चर्चा करनी है इकाई दहाई पर, ठीक है। एक अंकीय घटाव पर घटाव के प्रश्न आप मौखिक रूप से भी करा सकते हैं, है ना, बोर्ड के माध्यम से भी करा सकते हैं। शून्य के साथ संख्या रेखा में बदलाव और साथ में संख्या रेखा पर भी हमें कार्य कराना है। अंग्रेजी में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, क्योंकि अभी वो फर्स्ट से आए हैं तो उन्हें इसकी ज़रूरत है ना। फ्रूट्स नेम पर हम कार्य कराएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 9 मई की डायरी। तो 9 मई को हमें यानी फ्राइडे को कविता पोस्टर पे कार्य कराना है। रेल कविता पोस्टर रेल पे हम बच्चों के साथ कार्य करेंगे। पाठ की पुनरावृत्ति करानी है। नीमा की दादी जो अभी हमने पढ़ाया है। अक्षर से शब्द गतिविधि, यानी एक अक्षर आप लिखेंगे बोर्ड पर और बच्चे उससे एक शब्द तैयार करेंगे, जैसे क कमल, ठीक है, ग गमला, कुछ भी आप लिख सकते हैं। गणित में तीलियों की मदद से बंडल बनाने पर कार्य किया जाएगा। मौखिक सवाल बंडल से संबंधित, रिमीडियल कार्य साथ में चल रहा है। अंग्रेजी में 1 to 10 स्पेलिंग हमें यहाँ पे लर्न करानी है। नेक्स्ट देखेंगे 10 मई सैटरडे की शिक्षक डायरी। तो सैटरडे को हमें हिंदी में मौखिक खेल से कालांश की शुरुआत करनी है। बात सुनो भाई बात सुनो एक गतिविधि है जो आपको आपकी संदर्शिका में मिल जाएगी, ठीक है, उससे हमें शुरुआत करनी है। कहानी आलसी बिल्ली का पठन कराना है। साप्ताहिक आकलन कार्य कराना है। सप्ताह में जो भी आपने सिखाया है उसका आकलन कार्य होगा। अगर कार्यपुस्तिका आ चुकी है तो कार्यपुस्तिका में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य कराया जाएगा। गणित में भी सप्ताह में किए गए कार्य की पुनरावृत्ति होगी। आकलन कार्य होगा। बोर्ड पर सवाल हल कराना, ये आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं।
ओवरऑल आकलन कराना है। पुस्तकालय में अपनी पसंदीदा से किताब उठाकर चित्र देखकर कहानी बताओ, क्योंकि अभी बहुत सारी नई नई किताबें आ चुकी हैं जो केवल और केवल चित्र की है, उसमें एक भी शब्द नहीं है। तो बच्चे उससे एक कहानी तैयार कर सकते हैं मौखिक रूप से। अंग्रेजी में जानवरों के नाम पर या अदर कोई एक्टिविटी आप करा सकते हैं सैटरडे के लिए टेस्ट के रूप में। तो ये रही कक्षा 2 की 10 मई तक भरी हुई शिक्षक डायरी। नमस्कार।